हेलो एवरीवन। चलिए, ये सेवन चक्रा का एक कंप्लीट सीरीज़ रहेगा और सेवन वीडियो रहेंगे। हर वीडियो में हम इंडिविजुअल चक्रास के बारे में बात करेंगे। पहले हमने रूट चक्रा बना दिया। आई थिंक कोई भी नए चैनल पे मेरे आए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके आप जो प्लेलिस्ट होती है प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं, सारे वीडियो आपको मिलेंगे। और दूसरा जो है सैक्रल चक्रा, बहुत इंपॉर्टेंट चक्रा है, वो हमने डिस्कस किया। अब है हम सोलार चक्रा। ठीक है, सोलर चक्र शुरू करने से पहले एक सैक्रल चक्र में एक पॉइंट मैं मिस कर लिया बोलना। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, जैसा मैं कहता हूँ कि ये वीडियो सिर्फ ट्विन फ्लेम्स के लिए ही नहीं है या कोई सोल कनेक्शन में है उनके ही लिए नहीं है। ये वीडियो सभी के लिए है। इनफैक्ट जो नॉर्मल लोग कोई सोल कनेक्शन में भी नहीं है वो भी ये वीडियो को सुनकर इस नॉलेज को अपडेट करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, बहुत से टाइम क्या होता है कि भाई हमें पता नहीं होता कि हमारा कोसा चक्र ब्लॉक है, अनब्लॉक है। तो इसी की वजह से आज हम कई सारे फिजिकल सिम्टम्स और इमोशनल सिम्टम्स के बेस पर हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इनअडिक्वेट यानी कि इनअडिक्वेट स्लीप का मतलब यह है कि प्रॉपर स्लीप नहीं होना। जैसा कोई इंसान 5 या 4 घंटे तक सोता है तो उसको बोलते हैं इनअडिक्वेट स्लीप। ठीक है, तो मिनिमम हमें 6 से 7 घंटे सोना चाहिए। पॉसिबल 8 घंटे भी हमें टाइम मिलता है तो सोना चाहिए। जैसा हमने साइकिल चक्र में बात की, जैसा हमारा ब्रेन डैमेज होता है 300% कैंसर, ब्रेन कैंसर के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, जिसमें अल्जाइमर और एमेंशिया जैसे जो इलनेस होती है वो बढ़ जाती है ब्रेन में। और दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट वो जो मैं मिस कर लिया था साइकिल चक्र में, वो है हमारा हार्ट डिसीज़स। यस, हमारा हार्ट अटैक 200% चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, और साइंटिफिकली देखा गया है, इस चीज़ को स्टडी किया गया है। जो हमारा माइंड और हमारा जो हार्ट होता है, जब हम सो जाते हैं, स्लीप में रहते हैं, तो वो भी रिलैक्सेशन मोड में रहता है। जैसा कि हमारे हार्ट रेट जो होते हैं वो स्लो डाउन हो जाते हैं, हमारा माइंड रिलैक्स में होता है, जिसकी वजह से हमारा माइंड और हमारा हार्ट दोनों हेल्थी रहता है। अब जितना हम कोई इंसान 4 घंटे या 5 घंटे सोता है तो उतना ही उसका वो जैसे इंसान अवेक रहता है उसका हार्ट भी अवेक रहता है, माइंड भी अवेक रहता है, ओवरलोड होता है एक हार्ट के लिए एक माइंड के लिए। जिससे क्या होता है, हार्ट की एज जो है ना ज़्यादा हो जाती है, उम्र ज़्यादा हो जाती है। इंसान की उम्र कम रहती है लेकिन हार्ट की उम्र ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से हार्ट डिसीजेस और ब्रेन डैमेज जैसी चीज़ें हो जाती है। वीडियो को आगे लेके जाने से पहले एक अप्रिसिएशन आया है और एक सजेशन भी आया है एक डिवाइन फेमिनिन की तरफ से। प्लीज़ आप उसको सुनिए, उस पर अमल भी कीजिए, काम कीजिए, वो हम सब के लिए अच्छा रहेगा। सिबगत जी, एक एक स्टेप बाय स्टेप अंदर में क्या क्या प्रोसेस होते हैं वाइल असेंशन, क्या होता है, कैसे होता है, वो सब इतने अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। और कई बार हमने ये भी सुना है कि डिवाइन फेमिनिन्स इतना डेस्परेट हो जाते हैं फॉर डिवाइन मैस्कुलिन कि वो चले जाते हैं वहशीकरण करवाने। किसी के पास जैसे ब्लैक मैजिक कर दीजिए, वहशीकरण कर दीजिए ताकि वो मेरे बस में हो जाए, वो मेरे पास चला आए। यहाँ प्लीज़ ये सब काम मत करिए प्लीज़, क्योंकि हम देखिए ट्विन फ्लेम्स हैं। फ्लेम हमको बनना पड़ेगा थ्रू असेंशन, थ्रू अवेकनिंग। फ्लेम मतलब मशाल हुआ, तो औरों को हमको मशाल दिखलाना है। और आप उल्टा डार्क एनर्जीज़ और ब्लैक मैजिक और वशीकरण के इसमें आप चले जा रहे हैं। हमें तो फ्लेम बनना है, लाइट बनना है। आप उल्टा और उल्टा डार्क जोन में चले जा रहे हैं। बिल्कुल ही आप अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन्स हैं इतना ज़्यादा पीछे पागल, डिवाइन मैस्कुलिन के शरीर काया के पीछे इतना पागल हैं, डेस्परेट हैं। दे आर पूरी तरह से अपना जॉब, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी, अपना लाइफ, सब कुछ दांव पर लगा रखा है। कई बार तो शायद हमने सुना है कि वो सुइसाइडल भी हो जा रही हैं। प्लीज़ हमें टावर ऑफ स्ट्रेंथ बनकर रहना है। हम ट्विन फ्लेम्स हैं। हमें मशाल बनकर खुद को भी रोशनी अंदर में जगाना है, डिवाइन रोशनी, औरों को भी रोशनी दिखानी है। तो प्लीज़ ये बात का ध्यान रखें। और स्टेप बाय स्टेप कैसे हार्मोन्स कब करते हैं, हम स्पिरिट से कैसे कनेक्ट करते हैं, स्पिरिट से, सोल से कैसे कनेक्टेड होते हैं, अपना फ्रीक्वेंसी है, माइंड, बॉडी, स्पिरिट, हर एक लेवल पर क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, ये सिबगत जी इतने अच्छे से समझा रहे हैं हर वीडियोस में। एंड इट इज़ सो हेल्पफुल फॉर अस, तो उसका भी फ़ायदा उठाइए प्लीज़। थैंक यू। ये जो सोलर चक्रा जो है, ये क्या काम है, क्या रोल है हमारी लाइफ में?
सोलर चक्रा इज़ कम्प्लीटली हमारे पर्सनल ग्रोथ को रिलेटेड है, ठीक है, और हमारे करियर को रिलेटेड है। अगर किसी का भी चक्रा ये ब्लॉक रहेगा ना, वो अपनी पर्सनल लाइफ में उसकी कोई ग्रोथ होगी, ठीक है, यानी कि रिलेशनशिप भी आप कह सकते हो या पर्सनल लाइफ भी कह सकते हो, ठीक है, अपना पर्सनल ग्रोथ जो होता है और जो होता है ना हमारा करियर, ठीक है, ये दो चीज़ें कभी डेवलप नहीं होगी। अगर ये चीज़ें कभी दो डेवलप नहीं होगी तो हमारा जो फाइनेंशियल ब्लॉक होता है, फाइनेंशियल ब्लॉक कभी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि फाइनेंशियल ब्लॉक इससे बिग ब्लॉक होता है। जैसे हमने सैक्रल चक्रा में बात की, उसको हमें रिज़ॉल्व करना है, ठीक है। वो रिज़ॉल्व करने के लिए हमारा जो सोलर चक्रा है, इसको हमें काम करना है इस पे, और इसको हमें अनब्लॉक करना है, ठीक है। ब्लॉक रहना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ये कम्प्लीटली आपके करियर से डिपेंड है, पर्सनल ग्रोथ से डिपेंडेंट है, और कम्प्लीटली आपका बिज़नेस हो या जॉब हो, बहुत प्रॉब्लम देगा उसमें। जब आप ना बिज़नेस में आगे बढ़ पाओगे, ना अपनी जॉब में अच्छा कुछ कर पाओगे, ना अपनी पर्सनल लाइफ ग्रोथ में कुछ अच्छा कर पाओगे, ठीक है। चलिए कुछ साइन स्टडी करते हैं, उस साइन के अकॉर्डिंग हम जानने की कोशिश करेंगे कि चक्र किस तरह से ब्लॉक होता है और हमें एक्चुअली करना क्या है चाहिए कि हमें इसको अनब्लॉक करें। पहला साइन है, एक फिज़िकल सिम्टम्स है, और फिज़िकल सिम्टम्स का एक पहला साइन है, वो है फियर्स। फियर्स एक बहुत बड़ा बैरियर है आपकी करियर में और पर्सनल ग्रोथ में। भाई कितने लोग इंटरव्यू देते हैं, कितने लोग ऐसे लोग होते हैं इंटरव्यू के लिए 200% वो प्रिपेयर करते हैं, नॉट 100%, 200%। जब इंटरव्यू की बात आती है भाई, जब एचआर कंपनी का एचआर सामने बैठा है और आप सामने बैठे हो उसके, तो आप उस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। ऑफ कोर्स आप वेरी कॉन्फिडेंट इनफ रहते हो भाई, इंटरव्यू के लिए कई सारी चीज़ें आपने प्रिपेयर की है, कई सारे क्वेश्चंस आपने प्रिपेयर किए हैं, कैसा उसको आंसर देना है वो आपने प्रिपेयर किया है। तो फिर भी जब एचआर के सामने आप बैठते हो तो इंटरव्यू ठीक से नहीं जाता आपका, बिल्कुल नहीं जाता। आप नर्वस हो जाते हो, कम्प्लीटली नर्वस हो जाते हो, कम्प्लीटली आप एकदम, आपकी बॉडी एकदम सुन्न हो जाती है। मतलब ऐसा है कि आप ज़ुबान से कुछ बोल ही नहीं पाते हो। इवन आप इतना कुछ सीखने के बाद, इतना एफर्ट्स डालने के बाद, जब एचआर के सामने बैठकर बात करने की बात आती है, तो यू कैन नॉट एक्सप्रेस चीज़ों को सिंपल टर्म में आप नहीं प्रोवाइड, मतलब एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, सिंपल टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, जिसकी वजह से कई सारे इंटरव्यूज़, ठीक है, आप अच्छी तरह से दे नहीं पाते हो, और आपका वो रिजेक्शन, बार बार रिजेक्शन, बार बार रिजेक्शन होने लगता है, ठीक है। ये भी एक फियर्स है। अगर आप सब प्रिपेयर करके इंटरव्यू में कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे, नर्वस हो रहे हो, तो आपका सोलर चक्र ब्लॉक है करके, ठीक है। और स्टूडेंट जो होते हैं, कितने ऐसे स्टूडेंट है भाई, स्टेज फियर है, स्टेज पे जाकर आप बात नहीं कर सकते, या क्राउडेड क्राउडेड जगह पे आप लोगों को फेस नहीं कर सकते। क्राउडेड हम नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करेंगे, जो इमोशनल सिम्टम्स रहेंगे उसमें हम बात करेंगे कैसा होता है करके। बट स्टेज फियर रहता है, आपको नॉलेज रहती है, सब कुछ पता रहता है, लेकिन जब वही चीज़ एक 100 लोगों के सामने आपको स्टेज पर जाके बात करके एक्सप्रेस करना पड़ता है, सिंपल टर्म में आपको उसको एक्सप्रेस करना पड़ता है, आप कर नहीं पाते हो, नर्वस हो जाते हो, नर्वस रहते हो, ठीक है। ये क्यों हो जाते हो? दिस इज़ एक्चुअली द रीज़न ऑफ ओवर कॉन्शियसनेस। व्हाट इज़ ओवर कॉन्शियसनेस, हम इमोशनल सिम्टम्स में बात करेंगे, ठीक है। तो ये एक फियर है। कुछ भी काम, ठीक है, आप करने से पहले आप सोचने लगते हो कि मेरे से होगा या नहीं, डॉट डॉट में आ जाते हो, सच में मेरे से होगा या नहीं होगा, ठीक है। किसी इंसान से भी आपको बात करना हो तो यू आर अफ्रेड अबाउट, यार मैं कैसे बात करूँ, किस तरह से बात करूँ। आप अपने खुद के लिए जजमेंटल हो जाते हो, ठीक है, कि खुद के लिए चीज़ों को, जो चीज़ें बहुत सिंपल है उसको कॉम्प्लिकेटेड आप खुद कर लेते हो। सेल्फ क्रिएटेड प्रॉब्लम्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेल्फ क्रिएटेड प्रॉब्लम्स आप क्रिएट कर लेते हो। क्यों? ओवर थॉट्स करके, और उसको अपने आप को जज करके, या कभी कभी आप अपने आप को भी करते हो, कभी कभी सामने वाले को भी आप हद से ज़्यादा जज कर लेते हो। और अजम्पशंस बहुत रहते हैं आपके अंदर, कहीं सारे अजम्पशंस होते हैं, आप अपने आप को भी जज करते हो, सामने वाले को भी जज करते हो, वो प्रॉब्लम होती नहीं, सेल्फ क्रिएटेड प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हो। सेल्फ क्रिएटेड होती है, प्रॉब्लम होती नहीं, आप खुद बना लिया प्रॉब्लम। दिस इज कॉल्ड ए फियर्स। ये पहला पॉइंट है, ये फिजिकल सिम्टम्स का आपको इसे हील करना पड़ेगा, अदरवाइज ये आपका सोलर चक्र कभी भी अनब्लॉक नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट है एंजाइटी एंड टेंशन, ठीक है। मैं ये कई सारे पॉइंट्स हैं ना, हो सकता है मैं रूट चक्र में भी बात की हो, सैक्रल चक्र में भी बात की हो। जैसा अगर मैं कहूँ सारे ये 7 चक्र एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, रिलेटेड है, ठीक है। तो हो सकता है कई सारे पॉइंट्स आपको बार बार रिपीटेड हो, तो बट क्योंकि रीज़न ये है कि ये इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। यस, एंजाइटी एंड टेंशन्स क्या है भाई, ये कैसा क्रिएट होता है?
आप सबको पता है एंजाइटी क्या है, टेंशन क्या है, बट मैं वो बात नहीं करूँगा ये क्या है करके, बट ये कैसा क्रिएट होता है मैं वो बात करूँगा। ठीक है, आप क्या करते हो भाई, हर चीज़ से छुपने लगते हो, आप आगे बढ़ नहीं पाते भाई। आप कहीं भी जा रहे हो ना, कहीं भी कुछ फंक्शंस में जा रहे हो तो भी आप पीछे खड़े रहते हो, बैक बेंचेस। कुछ सीख प्रोग्राम में जा रहे हो तो पीछे खड़े हो, ठीक है, क्लास में बैठे हो जाकर पीछे बैठे हो, ऑफिस में बैठे हो तो पीछे बैठे हो। अब हमेशा आपको ना एक अपने आप को एक सिक्योरिटी, एक कंफर्ट जोन में रखते हो आप खुद। जब तक कोई इंसान अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेगा, वो इंसान कभी लर्न नहीं करेगा, ग्रो नहीं करेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, एक कंफर्ट जोन में रख देते हैं अपने आप को। हम छुपते रहते हैं लोगों से, भाई कहीं मैनेजर मेरा देख लेना, मुझे कुछ क्वेश्चन ना पूछ ले। भाई इस कॉलेज में बैठे तो पीछे की बेंच में छुप के बैठे यार, कोई टीचर मुझे देख लेना, या लेक्चरर मुझे देख कर मुझे कहीं ऐसा ना हो कि वो सामने बुला दे या कुछ क्वेश्चंस उठा के मुझे पूछ ले। फियर्स होता है, ठीक है, सामने बढ़ना चाहिए आपको। ठीक है, ये फियर्स कैसा, हम ये एंजाइटी जो होता है ना, ये एंजाइटी ये टेंशन कैसा कर सकते हो आप, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये कोई बहुत से लोग आपको बोलते हैं ये मेडिटेशन कर लो, ये इनर वर्क कर लो, नहीं होगा। मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, नहीं होगा। हिम्मत करो, ठीक है। अगर आप स्टूडेंट हो, आपको सेमिनार्स करने के लिए बुलाया बुलाया जा रहा है, आपको बोल रहे हैं सामने आके सेमिनार करो, कुछ सब्जेक्ट के बारे में समझो। आप क्या बोलते हैं पता नहीं, आप सोचते हो यार मैं सामने कैसा जाऊँ, एक तो नर्वस रहते हो आप, बहुत टेंशन में रहते हो, फियर में रहते हो, स्टेज फियर भी रहता है आपको। आपको पता है मैं उधर जाऊंगी तो डर जाऊंगी, गलती करूंगी कहीं सारे, वो गलती की वजह से आप डरने लगते हो। अब ये भी सोचते हो यार पता नहीं मैंने गलती की तो आजू बाजू वाले, मेरे क्लास वाले, कोई भी सामने वाला हंसेगा। ठीक है, ये सिर्फ मैं स्कूल लेवल कॉलेज लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ, जॉब लेवल पे भी। आप अपनी कम जो भी कंपनी में आप काम करते हो ना, उधर भी आपको डर लगता है। कोई कोई प्रेजेंटेशंस आपको देना है, कोई प्रेजेंटेशंस आपको बनाना है, ठीक है, कोई असेसमेंट असेसमेंट दिया है, असेसमेंट करना है, ठीक है, कोई प्रोजेक्ट वर्क है, प्रोजेक्ट वर्क को कंप्लीट करना है, प्रोजेक्ट को समझाना है जाकर सामने टीम के सामने अपने आप को, ठीक है, अपने आइडियाज़ को शो करना है, अपने आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करना है, एग्जीक्यूट करना है, ठीक है, ये दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। तो वो नहीं कर पाते हो, क्यों? फियर है। आप सोचते रहते हो यार मैं कैसा करूं, अगर मैं सामने जाके कोई गलती होगी तो कोई हंसेगा, पॉइंट आउट करेगा, मेरी गलतियों पे मुझे कोई जज करेगा, क्रिटिसाइज करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। इसकी वजह से क्या होता है, एंजाइटी और टेंशन ये होता है। आगे बढ़ो, हो सकता है एक बार दो बार गलती हो, लोग हंसे आप पे, इट्स ओके, कोई बात नहीं। इस चक्र को ऐसे हील कर सकते हैं, कोई बात नहीं, हंसते हैं ना, हंसने दो, क्या होता है। भाई हो सकता है आपकी लैंग्वेज नॉट इन्फ्लुएंस नहीं है, आपकी इंग्लिश लैंग्वेज इतनी अच्छी नहीं है, आप इंग्लिश बात करते करते कई तरह की ग्रामर मिस्टेक्स आप करते हो, आपको सेंटेंस फ्रेमिंग करने में प्रॉब्लम होती है, कई सारे हो सकता है प्रॉब्लम क्रिएट होती है। आपको पता है आपकी वीकनेस क्या है, पता है, लेकिन वो वीकनेस को आप सुधारने की जगह आप उसको छुपाने की कोशिश करो, दिस इज़ एक्चुअली ब्लॉक। अगर आप उसको छुपाने की कोशिश कर रहे हो तो वो आपका सोलर चक्र ब्लॉक है करके, ठीक है। इसको छुपाना नहीं चाहिए, अपने वीकनेस पे काम करना चाहिए। एक बार दो बार मूव फॉरवर्ड, आगे जाओ, काम करो। एक बार हंसेंगे, दो बार हंसेंगे, आपको भी दो बार एक बार नर्वस होगा, ठीक है, एंजाइटी होगी, टेंशन होगी, फियर्स होंगे, बात नॉर्मली हो जाएगा। एक दो तीन बार आप कंफर्टेबल हो जाओगे ना, बाद वो चीज़ आपको नॉर्मली आप कर पाओगे। तो ये किसी मेडिटेशन से हम नहीं कर पाएंगे। प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट, एग्जीक्यूट करो। आइडियाज़ तो बहुत है आपके अंदर, सभी के अंदर होते हैं भाई, आइडियाज़ तो सभी के अंदर होते हैं, इनोवेशंस इन्वेंशंस तो सभी के अंदर होते हैं, बट द मोर इम्पोर्टेंट कैसा उसको एग्जीक्यूट करते हो, ठीक है। आज बच्चे को भी पूछो तो उसके पास भी कुछ ना कुछ छोटा मोटा आइडिया होगा, वो भी बताएगा ऐसा नहीं ऐसा करेंगे, दैट इज़ नॉट मोर इम्पोर्टेंट। लेकिन वो आइडिया को एग्जीक्यूट करना है आपको, इम्प्लीमेंट करना है, वो कैसा करते हो, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है। एक दो तीन बार प्रॉब्लम होगी, बात यू गेट कंफर्टेबल, इस तरह से चक्र को हील कर सकते हो आप। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी, पर्सनलाइजेशन, यानी कि इसका मतलब ये है कि चीज़ों को आप बहुत पर्सनल ले लेते हो, ठीक है, बहुत पर्सनल ले लेते हो चीज़ों को। और कोई भी इंसान आपको मजाक में भी कुछ बोलता है, आप उस चीज़ को पर्सनल लेकर आप उनसे लड़ जाते हो, गुस्से में आ जाते हो, लड़ाई हो जाती है, मारा मारी हो जाती है, झगड़ा हो जाता है, दोस्ती टूट जाती है। तो ये भी एक ब्लॉक है, ठीक है। चीज़ों को कभी भी पर्सनलाइजेशन नहीं करना चाहिए, पर्सनल नहीं लेना चाहिए, बिकॉज आई विल टेल यू, इस दुनिया में अगर आपको कोई अच्छी तरह से बेहतर तरीके से जानता है ना, वो कौन है बताया आपको, वो जानता है तो कौन है वो खुद आप हो, नॉट इवन योर पेरेंट्स, ठीक है। अगर मैं आगे वाले को बुरा बोल रहा हूँ, ऐसा सोचते हैं कि आगे वाला मुझे बुरा बोल रहा है, कुछ बोल रहा है, गलत बोल रहा है मेरे बारे में, तो मैं पर्सनलाइजेशन नहीं करूँगा उस चीज़ को, मैं इग्नोर करूँगा, अवॉइड करूँगा, ठीक है। अगर मुझे ज़्यादा लग रहा है कि यार ये हद से ज़्यादा हो रहा है, तो मैं उस चीज़ को ना डिफेंड करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा डिफेंड भी करना चाहिए हमें। हर वक्त ऐसा नहीं कि इग्नोर अवॉइड करो, आगे वाला जितना आप इग्नोर अवॉइड करोगे ना, आगे वाला और ज़्यादा
ओवर करने लगता है चीज़ों को, तो हद से ज़्यादा नहीं करना चाहिए। हद से ज़्यादा इग्नोर भी, अवॉइड भी नहीं करना, डिफेंड भी करना चाहिए हमें। डिफेंड भी कर, जब डिफेंड करना हो तो डिफेंड करो तब, ठीक है। बट गुस्सा नहीं करना है। जैसे कहा ना, अगर मुझे इस दुनिया में कोई बेहतर जानता है ना, वो मैं खुद हूँ। नॉट इवन माई पेरेंट्स। तो आपको कोई बेहतर जानता है ना, वो खुद आप है, नॉट इवन योर पेरेंट्स। तो कोई भी आपके ऊपर कुछ कमेंट पास कर रहा है, तो क्या जानता है वो आपके बारे में? कुछ नहीं जानता। वो बकवास कर रहा है, वो नॉनसेंस है जी। तो क्यों उसको पर्सनलाइज लेना है? हाँ, अगर बंदा ओवर कर रहा है, डिफेंड करो चीज़ों को, बट चीज़ों को पर्सनलाइज मत लो। लाइक टेक ए पार्ट ऑफ लर्निंग। हर चीज़ को ना यही सोचो कि यार मेरे साथ कुछ गलत भी हुआ है ना, अच्छे के लिए हुआ है, इट्स पार्ट ऑफ माई लर्निंग, और कुछ नहीं। और ग्रो करो, उसी पार्ट ऑफ लर्निंग से ग्रो करो और आगे बढ़ो, बट चीज़ों को लेकर गुस्सा मत करो। डोंट गेट इन ए डोमिनेटिंग बिहेवियर, ठीक है। अगर आप गुस्सा करोगे ना, देखो रियलिटी विल टेल यू, गुस्सा तो आप आगे वाले के इंसान के सबूत करते हो, सामने वाले के इंसान के ऊपर करते हो, बट प्रॉब्लम आपको होती है ना। हो सकता है वो गुस्से से उसको प्रॉब्लम ज़्यादा हो या ना हो, लेकिन आपको ज़रूर होती है। बिकॉज आपका सारा फ्लो चेंज होता है, एनर्जी फ्लो चेंज होता है, आपके मूड स्विंग्स हो जाते हैं, आपका माइंड का जो पीस होता है वो चेंज हो जाता है, हार्ट रेट्स चेंज हो जाते हैं, आपके बीपी हाई लेवल हो जाता है, बीपी जो हाई हो जाती है, लेवल बढ़ जाता है बीपी का। कहीं सारे फिजिकल और इमोशनल सिम्टम्स से आपको गुजरना पड़ता है। गुस्सा कर रहे हो किसे, आगे वाले से कर रहे हो, लेकिन प्रॉब्लम आपको हो रही है। तो हमेशा ना गुस्सा मत करो, बैलेंस रहो। ज़्यादा से ज़्यादा ना वो कंपनी ही चेंज कर लो। अगर किसी इंसान से आपको मतलब नहीं हो पा रहा है, मैं उनसे कनेक्ट रहकर आप बहुत इरीटेड हो रहे हो, मूड स्विंग्स हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, तो कंपनी आप चेंज कर लो, ठीक है। इग्नोर अवॉइड कर लो पोलाइटली, बट बैलेंस में रहना बहुत ज़रूरी है। कन्फ्यूशन, ठीक है, यानी कि डेलामा, डेलामा मतलब कन्फ्यूशन। आप कन्फ्यूशन में रहते हो, ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एक फिजिकल सिम्टम्स है, जिससे साबित होता है कि आपका सोलर चक्र ब्लॉक है करके। तो सब कुछ आपको पता रहने के बावजूद भी, हर चीज़ पता रहने के बावजूद भी आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, यानी कि आप एग्जीक्यूट करना नहीं चाहते। एग्जीक्यूट करना भी आता है, बट यू डोंट वांट टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप रिस्क रिस्क नहीं लेना चाहते। दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। चाहे वो जॉब हो या बिजनेस हो, आपको नॉलेज होती है, रिस्क रिस्क लेना नहीं चाहते। आप कितने ऐसे लोग हैं भाई, शेयर मार्केट में बहुत लोगों को बहुत नॉलेज रहती है, बट वो फिर भी रिस्क लेना नहीं चाहते। कोई भी बिजनेस में कई सारे उनको आइडियाज़ होते हैं, कैसा करना है, कैसा आगे बढ़ना है, बट फिर भी वो रिस्क लेना नहीं चाहते। तो रिस्क लेना चाहिए इंसान को, ठीक है। एटलीस्ट एकदम आप कोई एक ना, देखो एक मिडिल क्लास इंसान तो कोई हाई रिस्क तो नहीं ले सकता। तो एटलीस्ट आपको छोटे छोटे रिस्क, जिसमें कुछ पाने से या कुछ खोने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, आपको छोटे छोटे रिस्क, ठीक है। छोटे छोटे डिसीजंस लेना शुरू करो, ठीक है। छोटे छोटे डिसीजंस, किसी के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए। अब ये क्या है पता है, कंफ्यूजन डायलेमा का मतलब क्या है? आप सब कुछ आपको पता रहने के बाद यू आर कॉन्फिडेंट इनफ सब कुछ चीज़ों को लेकर, बट स्टिल आप डाउट करते हो अपने ऊपर, ठीक है। अपने आप कंप्लीटली आप अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाते। यू नीड समवन एल्स कि भाई मैं हेल्प करता हूँ, वो एग्जीक्यूट करे। बिकॉज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहते, बिकॉज ऑफ रिस्क नहीं लेना चाहते। आप कंफ्यूजन में रहते हो यार, ठीक है पता तो है मुझे, आई थिंक मुझे लगता है कि यार मुझसे कोई गलती हो जाएगी, मैं ठीक से नहीं कर पाऊंगा, आई नीड समवन हेल्प, ठीक है। ये चीज़ होती है। तो ये चीज़ को भी आपको हील करना पड़ेगा। जैसा मैंने कहा ना, ये चक्र अगर हील करना है तो बहुत प्रैक्टिकली करना है, कोई मेडिटेशन हेल्प नहीं करता। इसमें भी क्या करना है, जैसे हमने कहा, छोटे छोटे रिस्क लो, छोटे छोटे डिसीजंस लो खुद से। कोई बात नहीं, बहुत बड़ा सा लॉस हो गया है, छोटा सा फ़ायदा हुआ या फ़ायदा भी नहीं हुआ है, सिर्फ लॉस ही हुआ, इट्स ओके, कोई बात नहीं। बट एटलीस्ट एक्सपीरियंस तो आप गेन करोगी ही, एक नॉलेज विजडम उसके ऊपर गेन करोगे, एक लर्निंग पार्ट आपका बहुत स्ट्रांग होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिजर्व, यानी कि बिहेवियर्स। रिजर्व बिहेवियर्स का मतलब ये है कि बहुत आप कम लोगों से मिलते हो, और आपका एक ग्रुप है, वो ग्रुप में ही रहना आप पसंद करते हो, ठीक है। वो ग्रुप में ही चीज़ें शेयर करना पसंद करते हो। वो ग्रुप के बाहर यू फील वेरी अलोन, यू फील वेरी इनकम्प्लीट। मतलब आप सभी के साथ मिंगल नहीं हो पाते, सभी के साथ आप अपने आप को फिक्स नहीं कर पाते, ठीक है। आपको एक सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल पसंद है, वो ग्रुप के साथ ही रहना चाहते हो। आप कॉलेज में गए, एक ग्रुप बना लिया, ग्रुप के साथ ही बैठ रहे हो, उठ रहे हो, खाने लंच पे जा रहे हो, आप टाइम स्पेंड करो। जब ऑफिस में गए, ऑफिस में भी एक ग्रुप बना लिया भाई, उनके साथ लंच जा रहे हो, उनके साथ चीज़ें शेयर करो। दूसरे लोगों के साथ बात भी नहीं कर पा रहे हो, दूसरे लोगों के साथ अगर आप ज्वाइन करना हो तो ये फीलिंग वेरी अनकंफर्टेबल, यार पता है यार, मन ही नहीं कर रहा, मेरे ही ग्रुप ठीक थी, मेरे ही लोग ठीक थे। तो यानी कि रिजर्व बिहेवियर आपका बहुत रिजर्व है, और चीज़ों को बहुत सोच सोच कर समझ कर आप शेयर करते हो।
शेयर करता हूँ। अब मेरी ना एक कॉलेज में, आई विल टेल यू, एक लड़का लड़की थे, आई थिंक वो दोनों साथ में आते थे, साथ में जाते थे। हम्म, साथ में आते थे, साथ में जाते थे का मतलब क्या है, वो बंदा जो था, लड़का जो था, वो पड़ोसी था वो लड़की का। तो उनके पेरेंट्स कहते थे बेटा तू जा रहा है तो इसको भी साथ में लेके जाओ और साथ में लेके आ जाना। लेकिन वो लड़की इतनी रिजर्व थी ना, जब वो बाहर निकलती थी वो लड़की को बोलती थी यार तू तू ना तू मेरे पीछे आया कर, मेरे साथ में मत आया कर तू, ठीक है, लोग देख रहे हैं, पता नहीं लोग क्या सोचेंगे तेरे मेरे बारे में। अगर कोई लड़की हो तो मैं लड़की के सोबत चल जाऊंगी, ठीक है। वो तो लड़का था, वो क्या करता था बेचारा, वो लड़की सामने चलती थी, वो लड़का पीछे पीछे आता था उसके, क्योंकि वो मना करती थी कि तू लड़का है, पता नहीं लोग क्या सोचेंगे, तू पीछे ही ठहर। अगर कोई लड़की हो तो मैं लड़की की सोबत जाती हूँ साथ में। तो रिजर्व, जेंडर को लेकर भी अब रिजर्व होता है, पर्टिकुलर जेंडर। बहुत से लोग होते हैं यार मैं लड़की हूँ, लड़कियों से ही बात करना है, लड़के ठीक नहीं होते, वो एक कंडीशनिंग होती है घर में, ठीक है। तो कुछ कंडीशनिंग ऐसी भी होती है लड़कियां ठीक नहीं होती है, लड़कों में ऐसा होता है। तो मतलब वो एक जेंडर भी रिजर्वेशन हो जाता है, जेंडर के बीच में भी रिजर्वेशन होता है, और ग्रुप ऑफ पीपल के बीच में भी रिजर्वेशन होता है। रिलीजियस टाइप, यस, ये भी बहुत है भाई। रिलीजियस, भाई मैं हिंदू हूँ तो मैं हिंदू से ही दोस्ती करूँगा, मैं मुस्लिम हूँ तो मेरे मुस्लिम से भी दोस्ती करूँगा, मैं क्रिश्चियन से दोस्ती, मैं क्रिश्चियन से ही दोस्ती करूँगा। ये रिलीजियस रिजर्वेशन होता है, ठीक है। कैटेगरी, पीपल ऑफ कैटेगरी रिजर्वेशन होता है, जेंडर रिजर्वेशन होता है। तो ये कई सारे रिजर्वेशन होता है, ब्रेक करना है हमें। अगर ये ब्रेक नहीं करेंगे, हम सभी को एक इंसान की तरह नहीं देखेंगे, सभी के साथ हम मिंगल नहीं होंगे, यस ऑफ कोर्स, जब पर्सनल चीज़ें शेयर करना हो ना, तो हमेशा ऐसे लोगों के साथ या ऐसे दोस्तों के साथ शेयर करो, यू ट्रस्ट देम, आप ट्रस्ट करते हो, बिलीव करते हो, वो ठीक है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी के साथ आप मिंगल होकर या पर्सनल चीज़ें शेयर करो, आई एम नॉट लिंक दैट। पर्सनल चीज़ों की जब बात आती है तो जिसके ऊपर आप ट्रस्ट करते हो आप उनके साथ शेयर करो, बट एटलीस्ट आप, जब टाइम स्पेंड करने की बात होती है भाई, कुछ सीखने की, लर्न करने की बात होती है, तो आपको रिजर्वेशन हटाना पड़ेगा, सबसे दोस्ती करनी पड़ेगी, सभी के साथ कंफर्टेबल होकर आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर आप ये कर नहीं पा रहे हो, आप सर्टेन रिजर्वेशन में हो आपका बिहेवियर, तो आप आपका चक्रा ये ब्लॉक है। अनविलिंगनेस, यानी कि अनविलिंगनेस का मतलब क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन मैंने लिखा। तो आपका माइंड, जब आपका चक्र ब्लॉक होता है ना, आपका माइंड नए एक्सपीरियंस को सीखने की कोशिश नहीं करता। मतलब जैसा कहा ना, जिस चीज़ में आप कंफर्ट जोन में रहते हो, जो कंफर्ट जोन होता है उसको, मतलब उससे बाहर ही नहीं निकलना चाहते। जैसे ही उससे आप बाहर निकलने की कोशिश करते हो या उसको बाहर कर दिया जाता है आपको, तो आप अनकंफर्टेबल हो जाते हो, आप इनकम्प्लीट फील करने लगते हो। तो हमेशा कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, नई नई चीज़ों आपको मौका मिल रहा है, नई नई चीज़ें आ रही है, चेंजेस, ओके, इट्स, बोलते हैं ना, नथिंग इज़ परमानेंट एक्सेप्ट चेंज। लाइफ में कुछ भी परमानेंट नहीं है एक्सेप्ट चेंज। तो चेंजेस आते रहेंगे लाइफ में, हमेशा हमें आगे बढ़ना चाहिए, न्यू चेंजेस को एक्सेप्ट करना चाहिए, न्यू एक्सपीरियंस को लर्न करना चाहिए, और हमें फ्लेक्सिबल होना चाहिए। वी शुड बी वेरी फ्लेक्सिबल, कंफर्टेबल नहीं होना चाहिए, हमें फ्लेक्सिबल होना चाहिए। बट बहुत से लोग क्या करते हैं, कंफर्टेबल, यार ये सर्टेन ग्रुप ऑफ द पीपल की साबती में रहती हूँ, मेरे एक दो दोस्ती है, मैं उनके साथ ही रहती हूँ, शेयर करती हूँ, दूसरे लोगों को मैं जमाती नहीं, अलो नहीं करती हूँ, मैं बात भी नहीं करती हूँ, ठीक है। कुछ चीज़ें बोलते हैं ना रिजर्वेशन में, जैसा मैंने कहा कि जेंडर रिजर्वेशन हो जाता है आपका, सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल, कैटेगरी ऑफ पीपल आपका रिजर्वेशन हो जाते हैं, या रिलीजियस रिजर्वेशन हो जाता है। ये सब चीज़ें से बाहर निकलो, और आपको ऑलवेज बी ओपन इनफ टू लर्न समथिंग न्यू, एक्सपीरियंस कुछ करने के लिए, जो नई चीज़ें होती है, इनोवेशंस पे लेवल पे, ऑलवेज फोकस ऑन द न्यू लर्निंग, ठीक है, नई लर्निंग पे, नई नए एक्सपीरियंस पे। चलिए लास्ट पॉइंट है फिजिकल सिम्टम्स का, वो है लैक ऑफ डिटर्मिनेशन। यानी कि लैक ऑफ डिटर्मिनेशन का मतलब क्या है, लैक ऑफ मोटिवेशन। लैक ऑफ मोटिवेशन हो, लैक ऑफ इनकरेजमेंट हो, लैक ऑफ अपने आप को सेल्फ लव करना है। ये प्रॉब्लम क्यों होती है, यूजुअली जब हम कंपेयर करने, हमारे अंदर बहुत गंदी आदत होती है, हम कंपेयर करने लगते हैं एक दूसरे को, हम चीज़ों को लेकर, इंसानों को लेकर कंपेयर करने लगते हो। कंपेयर मत करो, ऑफकोर्स वो आगे वाला इंसान बेस्ट होगा, बट यू आल्सो द बेस्ट, ठीक है। देखो वी आर ऑल ए स्टूडेंट, कोई बंदा आगे निकल गया है कुछ सीख कर, आप प्रोसेस में हो, आप रास्ते में, वो आगे बढ़ चुका है, तो आप भी एक ना एक दिन वो प्लेस, जो प्लेस पे वो अभी है, वो प्लेस पे तो आप भी पहुंचोगे ना। तो हमें ये सोचना है कि हमें वो जगह पे कैसा पहुंचना है, उसके लिए मुझे करना क्या है, व्हाट आई वांट टू डू। ये भी एक पॉइंट है जिससे हम ये चक्रा को हील कर सकते हैं। हम क्या करते, कंपेयर करते, यार वो बेस्ट है, आई थिंक मैं नहीं कर पाऊंगा, यार वो कर चुका है, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगी, छोड़ दे, ही इज़ द बेस्ट, शी इज़ द बेस्ट। तो आप डीमोटिवेट करते हो, नहीं मेरे हाथ से नहीं होगा, सेल्फ डाउट, नहीं मेरे हाथ से होगा क्या, ये सब चीज़ें नहीं होगा, इट्स नॉट पॉसिबल।
आप क्या करते हो, लैक ऑफ मोटिवेशन की वजह से आप उधर ही रुक जाते हो, अपने आप को स्ट्रक कर लेते हो, एक साइकिल में स्ट्रक कर ले, ना मूव ऑन कर पाते हो, ना आप आगे बढ़ पाते हो, तो उधर स्ट्रक हो जाते हो, एक साइकिल में स्ट्रक हो जाते हो। तो ये भी एक ब्लॉक है। आपको डिटर्मिनेशन, व्हाट इज डिटर्मिनेशन का मतलब क्या है? डिटर्मिनेशन का मतलब है भाई फोकस ऑन योर पोटेंशियलिटी। आप यूनिक हो, हर इंसान यूनिक है, हर सोल यूनिक है, ठीक है। जैसा ट्विन फ्लेम्स में हम कहते हैं ना, इट्स नॉनसेंस, आई डोंट बिलीव दैट, ठीक है। वन सोल डिवाइडेड इनटू टू बॉडी, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। सोल इंडिविजुअल होती है, सेल्फ आइडेंटिटी होती है हर सोल की, ठीक है। एक डीएम की भी सोल इंडिविजुअल है, एक डीएफ की भी सोल इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल आइडेंटिटी है। बट द कनेक्शन कहाँ रहता है, वो है अनकंडीशनल लव इंटेंसिटी। अनकंडीशनल लव को हम कनेक्शन में इंटेंसिटी कहते हैं। वो अनकंडीशनल लव इंटेंसिटी के बेस पे वो कनेक्शन, डीप कनेक्शन होता है। ऐसा नहीं कि भाई एक सोल को आधा आधा करके आधी दो बाड़ी में रख दिया, दिस इज नॉनसेंस, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसी तरह से डिटर्मिनेशन, फोकस ऑन द डिटर्मिनेशन। तो आपके अंदर क्या पोटेंशियलिटी है यार, एबिलिटी क्या है, फोकस ऑन दैट। हमें ये नहीं सोचना है वो बंदा कोई आगे बढ़ गया तो मैं बढ़ पाऊंगी नहीं बढ़ पाऊंगी, ठीक है, दैट इज सेकेंडरी। भाई आपके अंदर क्या चीज़ है, फोकस दैट। आपका पैशन क्या है, आपका स्किल क्या है, आपका टैलेंट क्या है, ठीक है। अक्सर लोग मुझे पूछते हैं कि ये फाइनेंशियल ब्लॉक कैसे हटाना है, फाइनेंशियल ब्लॉक कैसे हटाना। मैं कुछ भी कर रही हूँ, जॉब कर रही हूँ, नहीं हट रहा है, जॉब करती हूँ थोड़े दिन, जॉब रहता है, बस छूट जाता है मेरा। मेरा भी मन नहीं करता कंटिन्यूसली, कई एक कंपनी से दूसरी कंपनी बदलाती रहती हूँ, या कोई भी कंपनी में जाती हूँ तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होते हैं, किसी मैनेजर के साथ प्रॉब्लम हो जाती है, जॉब छूट जाती है। कभी मैनेजमेंट के साथ प्रॉब्लम होती है, मेरी जॉब छूट जाती है। कभी कभी सामने मैनेजमेंट आके हमें टर्मिनेशन लेटर देता है, सामने से बोलता है यस यू आर नॉट, इस जॉब के लिए आप ठीक नहीं हो, आप इस जॉब के लिए आप बहुत कुछ अभी भी आपको ग्रो करना है, ठीक है, अगर ये जॉब में आप रहना चाहते हो, ठीक है, आप यू आर नॉट सुटेबल फॉर दिस जॉब करके बोल के वो निकाल देते हैं। तो हम अपना फाइनेंशियल वर्क कैसा करें, हम करने तो जाते हैं लेकिन ना बिजनेस में जाते हैं तो बिजनेस में लॉस हो जाता है। या आइडिया तो मुझे रहता है बिजनेस में कैसे करना, मैं एग्जीक्यूट नहीं कर पाती, एग्जीक्यूट करती हूँ तो मैं फेल हो जाती हूँ। तो अब मेरा फाइनेंशियल ब्लॉक हटेगा तो कैसा हटेगा, ठीक है, क्योंकि आप जा रहे हो गलत दिशा में। कोई भी इंसान देखो, कोई इंसान करोड़पति बन गया ये कोई बिजनेस करके, तो हम क्या करते हैं यार, हमें भी वो बिजनेस करना है, ठीक है, मेंटेलिटी। अब कोई वही कोई इंसान कोई जॉब, पर्टिकुलर जॉब करके लाखों रुपए कमा रहा है, कोई इंसान सीए में है, लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपए कमा रहा है, कोई डॉक्टर बन के, कोई इंजीनियर बन के कमा रहा है। हम ये देखते हैं यार वो पैसा कितना कमा रहा है, समझ में आ रहा है ना। हमारी फैमिली वाले भी ये देखते हैं, देखो वो बंदा ना इंजीनियर करके किसी बड़ी कंपनी में काम कर रहा है, आपका तो उसका 1.5 लाख 2 लाख सैलरी है, 1 लाख सैलरी है, ठीक है। तू भी वहीं जॉब कर लेना, वहीं कोर्स कर लेना, ठीक है। हम उस वहीं कोर्स करने लग जाते हैं। देखो वो डॉक्टर बन के वो 4 लाख रुपए महीना कमा रहा है, हम भी डॉक्टर बनने की कोशिश करते हैं। क्योंकि आप डॉक्टर बनने की कोशिश करते हो, आपके अंदर वो पोटेंशियलिटी है ही नहीं। आपके अंदर पोटेंशियलिटी है, आपको एक म्यूजिक, सोचो कि आपके अंदर एक पोटेंशियलिटी है, आप बहुत अच्छे सिंगर हो, आपको सिंगर बनना चाहिए ना। आप सिंगर नहीं बनते, आप डॉक्टर बनते हो, क्योंकि सिंगर का इतना होप नहीं है। अब सिंगर में बहुत स्ट्रगल्स होते हैं, चैलेंजेस होते हैं, आपको फेस करना पड़ता है। इससे अच्छा है कि पेरेंट्स बोलते हैं डॉक्टरी की पढ़ाई कर ले, डिग्री एक बार आ जाएगी तो क्लिनिक या कोई हॉस्पिटल ज्वाइन कर ले, तो बाद सर्जन का कोर्स कर लेंगे, उसके बाद सर्जन आप बन जाओगे तो बात तो क्या, पैसा ही पैसा। तो हम कहाँ भाग रहे हैं, वी नॉट फॉलोइंग योर पैशन। हम ये नहीं देख रहे यार मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे क्या पसंद है, मेरी सोल को क्या पसंद है, मेरी सोल क्या क्रेव करती है, वो हम नहीं देख रहे। हम देख रहे पैसा। पैसा मार्केट में कोसा कोस की वैल्यू वो करे तो कितना जॉब मिलेगा, तो कितना पैसा मिलेगा, कितना पैकेज मिलेगा, वो हम देख रहे हैं। ये बहुत गलत जगह जा रहे हैं लोग। ये मत देखो आप कितना ज़्यादा कमा रहे हो कितना कम कमा रहे हो, ऑलवेज फोकस योर पैशन। अगर आपका पैशन को फोकस करोगे ना, उसका आपका पैशन से ही आपके स्किल्स, आपका टैलेंट जुड़ा हुआ रहेगा। आपका स्किल, आपका टैलेंट आपके पैशन से जुड़ा हुआ रहेगा। तो उसका मतलब ये है कि उस पैशन जो है वो आपकी सोल से कनेक्टेड है कंप्लीटली। सेटिस्फाई योर सोल, ठीक है। अब ज़्यादा कमाओ कम कमाओ बट यू आर कंप्लीटली सेटिस्फाई। आपको बताओ ना, लिटरली मैं आपको बताता हूँ ऑनेस्टली, कोई बंदा 3 लाख 4 लाख रुपए कमा रहा है, स्टिल नॉट हैप्पी। 4 लाख 3 लाख महीने का कमा रहा है, वो खुश नहीं है अपनी लाइफ में, इनकम्प्लीट फील करता है। वो बोलता है यार इतना पैसा कमा रहा हूँ मैं मेरी फैमिली को देता हूँ, मेरी फैमिली बस लाइक लग्जरियस लाइफ दे रहा हूँ मैं भी लग्जरियस लाइफ जी रहा हूँ। बट पता नहीं अंदर से आई एम वेरी इनकम्प्लीट यार। इतना पैसा कमा कर पता नहीं क्या फ़ायदा, उतना पैसा कमा कर भाई, एक 4 लाख कमाने के अब 1 लाख कमा लो काफ़ी है ना। इफ़ यू आर सेटिस्फाई, इफ़ यू आर हैप्पी, उससे बढ़कर क्या चाहिए। उससे आपकी हेल्थ भी अच्छी रहती है। अब कोई बंदा 4 लाख रुपए कमा रहा है दिन रात, उसको जॉब ही नहीं करना है, मजबूरी से वो जॉब कर रहा है, वो जॉब पसंद ही नहीं है उसको, मजबूरी से वो कर रहा है,
क्योंकि उसको कुछ ना कुछ तो करना ही है ना लाइफ में। अगर आगे बढ़ना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करना है 3D की, तो कुछ ना कुछ करना है, इसीलिए वो कर रहा है जॉब, जिम्मेदारियों को उठाने के लिए। अब 4 लाख रुपए कमा रहा है, लेकिन स्टिल ही इज़ नॉट हैप्पी, शी इज़ नॉट हैप्पी, और कहीं सारे हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं बिकॉज दे आर नॉट हैप्पी। ठीक है, जब मॉर्निंग उठ को जॉब जा रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, वो एक सैड मोड में जा रहे हैं, उनका एनर्जी हाई नहीं है, लो एनर्जी में जा रहा है, एक सैडनेस लेकर जा रहे हैं, अपनी जॉब को जा रहे हैं तो भी सैडनेस लेकर जा रहे हैं वो। अगर कोई बिजनेस भी कर रहे हैं तो सैडनेस लेकर वो जा रहा है। अब कोई चीज़ में यू आर नॉट रियली एंजॉइंग, अब एंजॉय नहीं कर पा रहे हो, आप उस चीज़ को एंजॉय नहीं कर पा रहे हो, तो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ इट। ठीक है, हमेशा काम ऐसा करो जिसमें आप एंजॉय कर पाओ और काम काम ना लगे हो। व्हाट इज़ द पैशन हियर। पैशन है कोई ऐसा काम आप कर रहे हो, मतलब 9 घंटे का काम आप 12 घंटे 15 घंटे कर रहे हो, स्टिल आप पॉजिटिव हो, फ्रेश फील कर रहे हो। आप जब भी वो काम करते हो एनर्जेटिकली हाई फील करते हो, मतलब यू आर रियली हैप्पी। आप मतलब वो काम आपके लिए काम नहीं है, आप अपनी जान झोंक रहे हो, 200% दे रहे हो, 100% या 200% दे रहे हो, एंड स्टिल यू रियली भी आपको लग रहा है कि यार काम ही नहीं है। लोग बोल रहे हैं यार इतनी मेहनत करता, आप बोल रहे हो कि पता नहीं यार, मुझे तो नहीं लगता मैं कोई मेहनत कर रहा है, कितना आसान है मेरे लिए, तो दावे हाथ का काम है। ठीक है, तो पैशन को फॉलो करो अपने, हमेशा पैशन को फॉलो करो, जिसमें टैलेंट और स्किल्स कनेक्ट रहेंगे और आपकी सोल को भी सेटिस्फाई रहेगा, आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। जो लोग 4 लाख रुपए महीना कमा रहा है ना, उसको देखो कितनी बीमारियां हैं, हॉस्पिटलों के कितने चक्कर लगाता है वो। ठीक है, चलो उसका फिर भी इंश्योरेंस रहता है कंपनी से, मेडिकल इंश्योरेंस रहता है या उसका खुद का इंश्योरेंस है, बट व्हाट इज़ द यूज़। जब आप दर्द तो आपको ही फेस करना है ना, बीमारी का जो साइड इफ़ेक्ट्स है वो आपको ही फेस करना पड़ेगा ना, जो गोलियां वो खा रहा है उसका साइड इफ़ेक्ट जो है वो आपको ही फेस करना पड़ेगा ना। तो व्हाट इज़ द यूज़ कि भाई इतना पैसा कमा कर हम हॉस्पिटलों के चक्कर लगा रहे हैं और हम खुश नहीं है उतना पैसा कमा कर भी। थोड़ा सा कमा लो यार, बी हैप्पी, बी सेटिस्फाई। पैशन को फॉलो करो जिसमें काम काम ना लगे आपको, काम ही ना लगे भाई, आप बस मजाक मजाक में काम हो रहा है आपका, हंसते हंसते काम हो रहा है आपका, तो दैट इज़ द एक्चुअली मोर इम्पोर्टेंट। तो ये डिटर्मिनेशन इंसान में होना चाहिए, लैक ऑफ डिटर्मिनेशन इज ए ब्लॉक। आपको डिटर्मिनेट करना चाहिए और इस चक्र को इस तरह से भी हील कर सकते हैं। जब आपके पैशन को फॉलो करोगे ना, ये चक्रा भी हील हो जाएगा, आपकी सोल भी सेटिस्फाई रहेगी, आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी और आपका फाइनेंशियल ब्लॉक भी क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं इमोशनल सिम्टम्स की। एक्सट्रीमली सारी वीडियो थोड़ा लंबा जा रहा है, मैं कोशिश करता हूँ छोटा करने की। और नर्वसनेस, ठीक है, इमोशनल सिम्टम्स में नर्वसनेस, जैसा मैंने कहा पहले ही, मैंने ज़्यादा बात नहीं करूँगा इसके बारे में। जैसा मैंने पहले ही कहा, फियर्स और एंजाइटी और टेंशन्स के बारे में जब हम डिस्कस किया, तो इट्स अ पार्ट ऑफ नर्वसनेस। ठीक है, वो भी एक नर्वसनेस एक पार्ट है। नर्वसनेस आपको है तो आपको इस चीज़ को भी हील करना होगा। तो नर्वसनेस कैसा हील करते हैं, पहले देखो किस चीज़ को नर्वस हो रहे हो। तो आप देखते भी हो, आप कॉन्फिडेंट भी है उस चीज़ के बारे में, बट आप उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हो। आप स्टेज फियर है, स्टेज में जाके बात नहीं कर पा रहे हो, स्टेज पे जाके बात नहीं कर रहे हो, 4 लोगों के सामने आप मतलब कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो, अपने आप को रिजर्व बना के रखा है। आप कोशिश करो, मैंने कहा ना 3 या 2 बार, 2-3 बार आपको प्रॉब्लम होगी बात, आई थिंक इट विल गेट नॉर्मल। ठीक है, नेक्स्ट है लो सेल्फ एस्टीम। यस ऑफ कोर्स, ये भी एक पार्ट है जिसकी वजह से आप मतलब चीज़ों को फेस नहीं कर पाते हो, सेल्फ लो एस्टीम। ठीक है, ये भी नहीं होना चाहिए, आपका एस्टीम होना चाहिए। जैसा मैंने कहा कि आगे वाला कितना भी बेस्ट है ना, यू आल्सो द बेस्ट। ठीक है, वो हो सकता है वो एक्सपीरियंस में ज़्यादा उसको नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, तो वो आगे बढ़ गया, बट वन डे ऑफकोर्स आप उस प्लेस पे रहोगे। फोकस ऑन योर पोटेंशियलिटी, आपके टैलेंट, अपना पैशन, अपना स्किल पे फोकस करो। ये कंपेयर मत करो चीज़ों को उसको लेकर, आपको लेकर कभी कंपेयर मत करो। उसके बाद है होपलेसनेस। यस, जैसा मैंने कहा ना कि सब कुछ पता है भाई, सब कुछ पता है, बट एग्जीक्यूट करना नहीं आता है। आइडिया है, इनोवेशन है, इन्वेंशन, सब सब चीज़ है, नॉलेज है, विजडम है, सब है, आप उस चीज़ को एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे हो, सिंपल टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो। कुछ करने जाते हो घबरा जाते हो, टेंशन एंजाइटी हो जाती है, कुछ एग्जीक्यूट भी करना चाहते हो फेल हो जाते हो, लॉस हो जाता है बिजनेस में, जॉब छूट जाती है, कुछ भी कुछ गलत हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, आपके अंदर एक फियर क्रिएट हो जाता है कि यार, आपके अंदर एक डाउट क्रिएट हो जाता है, एक डीमोटिवेशन आपके अंदर आ जाता है कि यार मेरे हाथ से नहीं होगा, आई कैन नॉट डू दिस, हो सकता है मैं किसी को हेल्प कर दूँ, बिहाफ ऑफ मी वो कर दे मेरे लिए, तो होपलेसनेस। नेक्स्ट पॉइंट है, यस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब हम डिसीजन ले नहीं पाते। ठीक है, डिसीजन लो, छोटे छोटा रिस्क लो, डरते हो आप लोग, छोटा छोटा, ज़्यादा बड़ा वाला नहीं जिससे आपकी लाइफ तबाह हो जाए, ऐसा नहीं, छोटा छोटा रिस्क लेना शुरू करो, छोटे छोटे डिसीजन लेना शुरू करो। चलो इट्स ओके, एग्जीक्यूट भी कर रहे हो आइडिया, आप फेल हो रहे हो, इट्स ओके, कोई बात नहीं, नाकामयाबी मिल रही है, यू आर नॉट सक्सेसफुल, इट्स ओके, इट्स अ पार्ट ऑफ लर्निंग यार। वो किसी ने बहुत अच्छी बात की है ना, कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, मैं अगर हार जाऊँगा ना, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, बस एक तजुर्बा रहेगा बस।
हारने के बाद भी ना आप कुछ पाते हो, आप कुछ खोते तो नहीं हो। जब आप कुछ मेहनत करके सीखना चाहते हो, ग्रो करना चाहते हो, कुछ अपनी मेहनत से इम्प्लीमेंट करते हो, चीज़ों को एग्जीक्यूट करते हो, उसमें अगर फेल भी होते हो ना, उसमें खाली हाथ तो वापस नहीं आते। आप कुछ ना कुछ एक लर्निंग, एक एक्सपीरियंस तो लेके ही आते हो। तो हमेशा छोटा छोटा रिस्क लेने की, डिसीजन लेने की कोशिश करो। अनकॉन्फिडेंट रहना, यस कॉन्फिडेंट रहो। अपने ऊपर ट्रस्ट करो पहले, अपने ऊपर। आगे वाले पे ट्रस्ट मत करो, अपने ऊपर ट्रस्ट करो, ठीक है। आगे वाले गाइडेंस के ऊपर बिलीव मत करो। हम हमेशा क्या करते हैं, आगे वाला जो लगता है हमें, बोलता है, हमें लगता है वही सही है, हम ही गलत है। तो डोंट ट्रस्ट समवन एल्स, रादर देन ट्रस्टिंग समवन एल्स, आप अपने ऊपर ट्रस्ट करो, ठीक है। ओवर कॉन्शियसनेस के बारे में हम बात करेंगे, और उसके बाद है लैक ऑफ सेल्फ ट्रस्ट, ठीक है। या सेल्फ ट्रस्ट नहीं रहा तो सेल्फ रेस्पेक्ट भी नहीं रहेगी, ऑफ कोर्स दैट इज ट्रू। बट सेल्फ ट्रस्ट नहीं रहता, इट्स अ पार्ट ऑफ, आपको भी अपने ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा। फोकस करो, यू आर नॉट फोकसिंग ऑन योर पोटेंशियलिटी क्वालिटी। आप अपने कैपेसिटी के ऊपर आप फोकस नहीं कर पा रहे हो, बट कंपेयर कर रहे हो, चीज़ों को कंपेयर कर रहे हो, इसीलिए आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हो। अब यह है ओवर कॉन्शियसनेस या सेल्फ कॉन्शियसनेस, ये दोनों डिफरेंस है। सेल्फ कॉन्शियसनेस रहना चाहिए, बहुत अच्छी चीज़ है, बिकॉज सेल्फ कॉन्शियसनेस इज ऑल अबाउट ये डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन, ठीक है। तो डिसिप्लिन इंसान के अंदर डेवलप करना इज़ मोर 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 इम्पोर्टेंट। ओवर कॉन्शियसनेस, अगर सिंपल वर्ड में मैं इसको समझाने की कोशिश करूँ, आपने सुना होगा बहुत से बार एक कहावत है, सब में बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ठीक है। ये सब में बड़ा रोग रहता है कि हम सोचते हैं लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे। तो आई थिंक ये कम्प्लीटली इट्स अ साइन ऑफ ओवर कॉन्शियसनेस, इट्स आल्सो ये डिसऑर्डर है, एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। तो ओवर कॉन्शियसनेस एक साइन है, जहाँ आप कहीं सोशल फंक्शन में जा रहे हो, कहीं क्राउडेड प्लेस में हो, आप कहीं भी, आपको लगता है सभी इंसान आपको ही देख रहे हैं, सभी इंसान आपके ही बारे में बात कर रहे हैं, सभी इंसान आपको ही जज कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ऐसा लगने लगता है। और आप खुद अपने ऊपर ना ओवर कॉन्शियस रहते हो, अपने आप को देखने लगते हो, यार मेरे में, यार कपड़े तो ठीक से पहने मैंने, चप्पल तो ठीक से डाले, हर चीज़ आप छोटी छोटी चीज़ ऑब्जर्व करने लगते हो अपनी। क्योंकि आपको दिमाग ऐसा बोलता है, आपका दिमाग, यार वो हंस रहे हैं, देख हंस रहे हैं, देख, आई थिंक वो तेरे बारे में ही बात कर रहे हैं, देख कोई तुझे देख रहा है, आई थिंक वो तूने देख, तूने तुझे कुछ ना कुछ तो गलती तूने की होगी, तो इसीलिए वो देख रहा है तेरी तरफ, देख रही है तेरी तरफ। तो कहीं कहीं ना हमें लगता है कि जो क्राउडेड में जितने भी लोग हैं सब हमें ही देख रहे हैं। ये भी एक साइन है कि, इसीलिए कहा मैंने कि एक मेंटल डिसऑर्डर है, एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है माइंड का। तो ये भी एक साइन है कि आप ओवर कॉन्शियस में हो, तो जिसकी वजह से चक्रा भी ब्लॉक हो जाएगा, ब्लॉक रहेगा। जैसा मैंने कहा कि इस चक्रा जो ब्लॉक हुआ है, कैसा हम अनब्लॉक कर सकते हैं, वो है अपने ऊपर प्रैक्टिकली चीज़ें आजमा कर, नो मेडिटेशन, नो इनर वर्क, प्रैक्टिकली। इसमें रिक्स, इस चक्रा में अगर आपको कुछ अनब्लॉक करना है ना, टेक मेक ए अटेम्प्ट। जो चीज़ से आपको डर लगता है ना, वो डर को फेस करो, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए आपको गाड़ी टू व्हीलर चलाना है या कार चलाना है, आप डर के बैठोगे मैं गिर जाऊंगी करके, तो आप कभी नहीं चला पाओगे, सीख नहीं पाओगे। चलो कोई बात नहीं, गिर जाओगे ना, 2 बार 3 बार 4 बार गिरोगे, मार लगेगी, चोट लगेगी, ब्लीडिंग भी होगी, इट्स ओके, कोई बात नहीं। आई डोंट वांट टू स्टॉप हियर, मुझे मार लगेगी तो लगेगी, चोट लगेगी तो लगेगी, खून आएगा तो आएगा, बट आई वांट टू लर्न। चलो उठा लो गाड़ी, 10 टाइम गिरो या 20 टाइम गिरो, गिरो, बट सीखो। एक बार सक्सेसफुल की सीढ़ियों पे चढ़ो, नीचे उतरो, नीचे गिर गए, फिर से चढ़ो, फिर से नीचे गिर गए, कोई फ़र्क नहीं, फिर से चढ़ो, ट्राई ट्राई अगेन। आई थिंक आपने पढ़ा होगा, एक पोएट्री था, एक पोएम था हमारे, जब आई थिंक हम जब छोटे थे, आई थिंक ट्राई ट्राई अगेन, उसमें बार बार ट्राई ट्राई अगेन आया था, पता नहीं आपको था या नहीं, मुझे था, ट्राई ट्राई अगेन करके। यस, ट्राई अगेन, ट्राई अगेन, ट्राई अगेन। हो सकता है 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार हो सकता है, एटलीस्ट 5 बार, 5 बार ना सही 9 बार भी आप गिर गए, 10 टाइम, 10वें बार तो आप चढ़ोगे सीधा, ठीक से सीखोगे तो सही। तो इस चक्रा को अनब्लॉक करने का एक ही तरह तरीका है कि छोटे छोटे डिसीजंस लो, फर्स्ट ऑफ ऑल रिक्स लो छोटे छोटे, ठीक है। उसके बाद सेल्फ लव मतलब अपने ऊपर डिटर्मिनेशन, ठीक है। अपने आप को सेल्फ लव करो, डिटर्मिनेट करो अपने आप को, और अपनी पोटेंशियलिटी के ऊपर फोकस करो, और अपना जो भी पैशन है, टैलेंट, स्किल है, उसके ऊपर काम करो, और अपने फाइनेंशियल चक्रास भी अनब्लॉक करो। शरीर, अपने फाइनेंशियल जो ब्लॉकेज होती है उसको भी अनब्लॉक करो, और आपका सोलर चक्र को भी अनब्लॉक करो। प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट, एग्जीक्यूशन इज रिक्वायर, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जीक्यूशन इज रिक्वायर। अगर आप सब कुछ आपके पास है, आप एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हो, यू कैनॉट लर्न, आप यू कैनॉट अनब्लॉक दिस चक्र। एग्जीक्यूट करो चीज़ों को, इट्स ओके, कोई बात नहीं, आप फेल हो जाओगे, जैसा मैंने कहा एक्सपीरियंस तो मिलेगा ना,
ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस तो मिलेगा ना, कुछ गलत नहीं होगा, ठीक है, कुछ भी बुरा नहीं होगा आपका। तो इस तरह से हम इस चक्रा को अनब्लॉक कर सकते हैं, ठीक है। नंबर आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, मुझे कांटेक्ट कीजिए काउंसलिंग के लिए। और सब में इम्पोर्टेंट है, वीडियो को जितना आप लाइक करते हो ना, प्लीज़ शेयर कर दो। वीडियो सभी सभी लोगों के लिए है। मुझसे कनेक्टेड रहने के लिए, मुझे सुनने के लिए शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज़।